अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की यह दास्तान एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो नमाज में सर झुकाकर सजदे में गया तो अचानक एक बहुत बड़ा कोबरा सामने आकर उसके जिस्म से लिपट गया। दिल दहल गया मगर जुबान पर दुआ रही। फिर क्या हुआ, आइए पूरी दास्तान सुनते हैं। झपरवाल नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं एक लड़का रहता था जिसका नाम फरहान था और वह अपनी नेकी और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। गरीब घराने से तल्लुक रखता था मगर उसका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र से रोशन रहता। सुबह उसकी फजर की अजान से शुरू होती और वह हर वक्त की नमाज बाकायदा अदा करता। गांव की छोटी सी मस्जिद उसके लिए जन्नत का टुकड़ा थी। वह रोज वहीं जाता, कुरान पाक की तिलावत करता और अपने माँ बाप की खिदमत में कोई कसर न छोड़ता। फरहान की माँ अक्सर इसको कहती कि तुम हमारे लिए फख्र हो और तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में बरकत है। यहां तक सब कुछ जैसे किसी महकती सुबह की तरह सादा और रोशन था। मगर एक रात उसकी जिंदगी में अजीब वाकया पेश आया। ईशा की नमाज के लिए जब वह मस्जिद गया तो सहन में उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। उसने सर उठाया मगर धुंधली रोशनी वाले कोने में कुछ नजर न आया। उसने इसे वहम समझा और फिर नमाज में मशगूल हो गया। लेकिन अगले दिन जुहर के दौरान वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार उसने आंखें खोलीं तो देखा काला कोबरा जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं उसके सामने फन फैलाए खड़ा है। दिल धक से रह गया, फिर भी उसने अपनी जगह न छोड़ी। दिल ही दिल में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और नमाज जारी रखी। इसके बाद वह सांप तकरीबन हर नमाज में नजर आने लगा। कभी फरहान के करीब रेंगता, कभी दीवार पर चढ़ जाता, कभी उसके पीछे खड़ा होकर अजीब सी सरगोशियां करता। गांव वालों ने भी उसे देखा तो अफवाहें उड़ने लगीं। कोई कहता बदरू है, कोई कहता यह फरहान की नेकी से जलने वाला जिन्न है। मां ने कहा, बेटा किसी बाबा से तावीज ले ले। मगर फरहान मुस्कुराकर बोला, अम्मा मेरा तावीज मेरा ईमान है, अल्लाह ही मेरी हिफाजत करेगा। उसकी आंखों में यकीन की चमक थी, जैसे दिल से निकली हर बात पर उसे पूरा भरोसा हो। एक रात जब फरहान मगरिब की नमाज पढ़ रहा था, वही सांप बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपना फन फैलाया और फरहान के कानों में सरगोशी की, ऐ फरहान ये सब छोड़ दे, तेरी नमाजें तुझे कहीं नहीं ले जाएंगी। फरहान एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। यह कोई आम सांप न था। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई कदीम मखलूक बोल रही हो। फरहान ने सीना तान कर जवाब दिया, तू मुझे अल्लाह के रास्ते से नहीं हटा सकता। सांप हंसा। उसकी हंसी से मस्जिद की दीवारें कांप उठीं। तू बहुत हठ धर्म है फरहान, लेकिन मैं हर रोज आऊंगा, हर नमाज में तेरे सामने खड़ा रहूंगा, यहां तक कि तू अपनी नेकी से तंग आ जाएगा। इतना कहकर सांप अचानक गायब हो गया। लेकिन फरहान के लिए असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। एक दिन फज्र की नमाज में अचानक मस्जिद की रोशनियां मद्दम हो गईं और चारों तरफ एक घिनौनी बदबू फैल गई। फरहान ने देखा कि सांप अब एक हैबतनाक साया बन चुका है जो उसके गिर्द घूम रहा था। साये ने कहा, फरहान अगर तूने नमाज न छोड़ी तो मैं तेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा। फरहान का दिल लर्ज उठा, क्योंकि उसे अपनी मां और छोटे भाई की फिक्र थी। मगर उसने आंखें बंद रखीं और अर्ज किया, ऐ अल्लाह मैं अपनी फैमिली को तेरी पनाह में देता हूं। उसने नमाज मुकम्मल की और जब आंखें खोलीं तो साया गायब था। एक रात फरहान घर के सहन में कुरान पढ़ रहा था कि उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक औरत जिसका चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने फरहान से कहा, अपनी नेकी छोड़ दे वरना मैं तेरे घर को तबाह कर दूंगी। फरहान ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। वह औरत चीख मारकर गायब हो गई। यह साफ था कि फरहान के ईमान को तोड़ने की साजिश हो रही थी। फिर एक दिन उसका छोटा भाई सुहेल बुखार में गिर पड़ा। गांव के हकीम ने कहा, यह कोई आम बीमारी नहीं बल्कि किसी बदरू का असर है। फरहान भाई के सरहाने बैठा, सारी रात दुआएं करता रहा। उसी रात शाम ढलते ही साया फिर आया। इस बार सुहेल के बिस्तर के पास बैठ गया। उसने गुर्राकर कहा, फरहान अगर तूने नमाज न छोड़ी तो तेरा भाई इस बुखार से नहीं बचेगा। यह सुनकर फरहान का दिल गुस्से से भर उठा। उसने बुलंद आवाज में कहा, तू जितनी चाल चलना चाहे चला ले, लेकिन मैं अपने अल्लाह को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसने सुहेल के सर पर हाथ रखा और पूरे यकीन के साथ सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। सुबह होने तक सुहेल का बुखार उतर गया और वह बिल्कुल ठीक हो गया। अब फरहान के ईमान की शहरत सिर्फ गांव तक महदूद न रही बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी फैलने लगी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए
जिनका नाम मौलाना मजहर था। वो फरहान से मिले और नरम लहजे में बोले, बेटा, यह कोई आम सांप नहीं, लेकिन तू डरना मत, अल्लाह तेरे साथ है। फिर मौलाना मजहर ने फरहान को एक खास दुआ सिखाई जो उसे उस सांप के शर से महफूज रखती थी। 1 साल गुजर गया, मगर फरहान का इम्तिहान अब भी जारी था। एक सुबह जब वह फज्र की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटा, मगर सड़क पर कोई नजर न आया। सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छू गया। फरहान ने अपनी चादर मजबूती से थामी और चलता रहा। मस्जिद में दाखिल होते ही फिर वही सरसराहट सुनाई दी जो अब उसके लिए मामूल बन चुकी थी। लेकिन इस बार सांप नजर नहीं आया। उसकी जगह एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई गंधक जल रही हो। फरहान ने अपनी जगह ली, वुजू किया और नमाज शुरू की। लेकिन जब वह सजदे में गया, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सर के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। उसने सर उठाया तो देखा एक स्याह साया सामने खड़ा है, जिसकी कोई शक्ल न थी। उस साये ने ठंडी आवाज में कहा, तू बहुत हठधर्म है फरहान, लेकिन अब मेरी चालें और तेज होंगी। उस दिन से उसकी चालों का अंदाज बदल गया। अब वह सिर्फ सांप की शक्ल में न आता, बल्कि फरहान की जिंदगी के हर लम्हे में उसे परेशान करने लगा। एक रोज जब फरहान खेतों में काम कर रहा था, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। जोरदार गरज के साथ बारिश शुरू हुई, लेकिन यह कोई आम बारिश न थी। बारिश के कतरों के साथ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे हजारों चीखें एक साथ हवा में बिखर रही हों। फरहान ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी मजबूती से थामी और दिल में आसमान सा यकीन लेकर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही उसने आयत मुकम्मल की, बारिश रुकी और बादल छट गए। मगर जब वह घर लौटा तो अम्मा घबरा कर मिली। बता रही थीं कि जब फरहान खेत में था तो एक अजीब शख्स उसके घर आया था। चेहरे पर नकाब और आंखों में ठंडी ठंडी धड़कन। उसने धमकी दी कि फरहान अपनी नेकी छोड़ दे, वरना उसके घर वालों को नुकसान होगा। फरहान ने मां को प्यार से तसल्ली दी, अम्मा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मगर दिल में एक ऐसी फिक्र ने जगह बना ली। अब सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके घर वालों को भी निशाना बनाया जा रहा था। उसने ठान लिया कि अब खुलकर मुकाबला करेगा, मगर इसके लिए उसे और ज्यादा मजबूत होना होगा। वह मौलाना मजहर से राब्ता करने गया, जो गांव में उसके रूहानी रहनुमा बन चुके थे। मौलाना मजहर ने उसे पूरी रात तहज्जुद पढ़ने और दिल से दुआएं मांगने का मशवरा दिया। कहा कि अगर तेरे ईमान में मजबूती रहे तो शैतान तुझे हरा नहीं सकेगा। एक रात जब फरहान तहज्जुद की नमाज में मशगूल था, उसे एहसास हुआ कि कमरा ठंडा हो गया है। कमरे के कोने में वही काला सांप था, मगर इस बार उसकी शक्ल बदल रही थी, कभी बूढ़े आदमी की, कभी बच्चे की, कभी औरत की। फरहान नजरअंदाज रहा और दुआओं में मशगूल रहा, मगर अचानक कमरे में एक बुलंद आवाज गूंजी, फरहान, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी मां को नुकसान पहुंचेगा। फरहान का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसने मां के कमरे से एक चीख सुनी। वो दौड़ा और देखा मां बेहोश पड़ी थी और चेहरे पर डर के आसार थे, जैसे किसी भयानक ख्वाब की परछाई हो। फरहान ने फौरन पानी छिड़का और मां के सरहाने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में मां की आंखें खुलीं, मगर वो सहमी हुई थीं। उन्होंने बताया कि ख्वाब में एक स्याह शक्ल ने उसे खींचने की कोशिश की। अब फरहान को मालूम हो गया था कि उसकी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। फरहान ने पक्का इरादा कर लिया कि वह डटकर मुकाबला करेगा, मगर इसके लिए उसे अल्लाह से और ज्यादा मदद मांगनी होगी। उसने रात भर जाग कर दुआएं की। सुबह होते ही मौलाना मजहर के पास पहुंचा। मौलाना मजहर ने फरहान को एक खास वजीफा बताया, जिसमें सूरह यासीन और दवाए शिफा शामिल थीं। उन्होंने कहा, फरहान, ये वजीफा हर रात पढ़ और अपने घर के चारों कोनों पर दम करके फूंक दे। अल्लाह की मदद से कोई चाल तेरे ईमान के सामने कामयाब न होगी। फरहान ने मौलाना मजहर की बात पर अमल किया और हर रात वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके घर में एक अजीब सा सुकून और नूर उतर आया। एक दिन जब फरहान अपने भाई सहेल के साथ बाजार जा रहा था, अचानक एक बहुत बड़ा कुत्ता उसके सामने आ गया। उसकी आंखें वहीं सुर्ख थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी फरहान ने सांप में देखी थीं। कुत्ता गरज रहा था, उसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका जिस्म बेहद बड़ा था और उसके दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई तेज धार वाला चाकू। फरहान ने फौरन सहेल को अपने पीछे किया और जेब से तस्बीह निकाल ली। बुलंद आवाज में पढ़ने लगा। कुत्ता अचानक आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही फरहान ने आयतुल कुर्सी शुरू की, वह कुत्ता पीछे हट गया और चीखता हुआ गली के कोने में गायब हो गया। सहेल घबराकर फरहान से लिपट गया और बोला, भाई,
ये क्या था? ये कुत्ता तो कोई आम जानवर नहीं लगता। फरहान ने उसे तसल्ली दी और कहा, सहेल, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दिल की गहराइयों में फरहान जानता था कि यह अब तक का सबसे खौफनाक सामना था। उसने सहेल को घर ले जाकर मौलाना मजहर की बताई हुई दुआएं उस पर दम की और ताकीद की कि वह रात को अपने कमरे से बाहर न निकले। उस रात जब फरहान अपने सहन में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था तो उसने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। गांव, जो आमतौर पर रात को कुत्तों के भौंकने और हवा की आवाजों से गूंजता था, बिल्कुल साखित था। अचानक उसने देखा कि सहन के एक कोने में वही सांप रेंग रहा है, मगर इस बार उसकी शक्ल बदल रही थी। एक लम्हे में वह सांप से एक बड़ी मकड़ी बन गया, जिसके जाले फरहान के चारों तरफ फैलने लगे। फरहान ने आंखें बंद की और सूरह बकरा की आयत पढ़ना शुरू की। जब उसने आंखें खोलीं तो मकड़ी गायब थी, मगर उसके जाले सहन के दरवाजे को बंद कर चुके थे। ऐसा लगा जैसे कोई उसे कैद करने की कोशिश कर रहा हो। फरहान ने दिल की गहराई से अल्लाह से मदद मांगी और जालों को हाथों से हटाया। जाले चिपचिपे थे, मगर जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह कहा, वे खुद ब खुद टूट कर गिर पड़े। अब फरहान को साफ हो गया था कि यह कोई आम दुश्मन नहीं जो उसकी नेकी और ईमान को चुनौती दे रहा हो। उसने मौलाना मजहर को सारा वाकया बतलाया। मौलाना मजहर ने कहा, फरहान, यह तेरी नेकी से जल रहा है। तुझे आजमाने की हर कोशिश उसके इरादे में है। उन्होंने हुक्म दिया कि उस रात अपने घर के चारों कोनों पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कर और फूंक मार, दिल से हर खौफ निकाल दे। फरहान ने मौलाना मजहर की बात मानी और उसी रात अपने घर को दुआओं से महफूज किया। वह कहाँ हार मानने वाला था। अगले दिन खेत में काम करते हुए उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, पर जब वह दौड़ा तो मां अपने कमरे में सो रही थीं। यह भी एक चाल निकली। उसने ठान लिया कि अब वह खुलकर मुकाबला करेगा। उसी रात उसने घर के चारों ओर नमक छिड़का, छोटा सा दायरा बनाया और तहज्जुद की नमाज पढ़नी शुरू की। दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह उसे इस शैतानी मखलूक से निजात दे। जब वह सजदे में गया तो एक जोरदार गर्ज हुई और पूरा सहन अजीब सी रोशनी से भर गया। सर उठाया तो देखा कि सांप अब एक खौफनाक मखलूक की शक्ल में खड़ा था। जिस्म धुएं और आग का बना और उसकी आवाजें हजारों चीखों का मजमुआ थीं। वह गरज कर बोला, तुमने मेरी हर चाल नाकाम की, मगर अब मैं तेरी जान लूंगा। फरहान ने यह धमकी सुनी, मगर दिल में कोई खौफ न था। उसका ईमान उसे एक मजबूत ढाल की तरह महफूज रख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, तू मेरा हमी है और तेरी ताकत के सामने कोई शैतान कामयाब नहीं हो सकता। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और उसकी आवाज सहन में गूंजने लगी। उसका धुएं जैसा जिस्म ढलने लगा, जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो, मगर वह गायब न हुआ। उसने एक जोरदार चीख मारी और कहा, फरहान, तू समझता है कि तेरी दुआएं मुझे रोक सकती हैं? मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। अचानक सहन की रोशनी मध्यम हो गई और एक घना अंधेरा छा गया। फरहान को लगा जैसे उसका जिस्म हल्का हो रहा है और उसके पांव जमीन से उठ रहे हैं। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह अब अपने घर के सहन में नहीं था। वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था जहां जमीन सुर्ख थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। यह ख्वाब नहीं था। शैतान ने उसे अपनी दुनिया में ले जाकर एक बड़ी चाल चली थी। फरहान के सामने वही शैतान खड़ा था, मगर उसकी शक्ल और भी खौफनाक थी। जिस्म आधा सांप आधा इंसान जैसा और हाथों में आग के शोले थामे हुए। उसने कहा, फरहान, ये मेरी दुनिया है, यहां तेरी दुआएं काम नहीं करेंगी। अगर तूने अब भी हार न मानी तो मैं तेरी रूह को यहीं हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। फरहान ने दिल की गहराई से अल्लाह को पुकारा और कहा, या अल्लाह, तू हर जगह मौजूद है, यहां भी तेरी रहमत है। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और उसकी आवाज उस अजीब सी दुनिया में गूंज उठी। शैतान गुस्से से चीखा और फरहान की तरफ अपना शोला फेंका, मगर अजब बात यह थी कि वह शोला फरहान के करीब आकर बुझ गया। ऐसा लगा जैसे कोई गैर मरई ढाल उसकी हिफाजत कर रही हो। शैतान ने एक और चीख मारी और अब वह एक बड़े कोबरा की शक्ल में तब्दील हो गया, जिसका फन इतना बड़ा था कि वह पूरे आसमान को ढांप रहा था। मगर फरहान अपनी जगह से हिला नहीं। उसने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया और हर आयत के साथ शैतान का जिस्म कमजोर होता गया। उस दौरान गांव में फरहान की मां और सहेल उसे ढूंढ रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि फरहान का बदन बेहोश पड़ा हुआ है, मगर चेहरा ऐसा रोशन लग रहा था
जैसे वह किसी नेक ख्वाब में डूबा हो। सहेल घबराकर चिल्लाया, अम्मा, भाई को क्या हुआ? मां ने फौरन मौलाना मजहर को बुलाया। मौलाना मजहर ने जब फरहान के बेहोश बदन को देखा तो उनकी आंखों में फिक्र के साथ एक अजीब सी नूरानी रोशनी जगी। उन्होंने तुरंत तस्बीह निकाली और फरहान के सरहाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे सहन में गूंज उठी और फरहान की मां और सहेल दोनों खामोशी से दिल से दुआ मांग रहे थे। मौलाना मजहर ने फरहान के माथे पर हाथ रखा और दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, अपने बंदे की हिफाजत फरमाना, उसे शैतान के शर से बचा। उसी वक्त फरहान के बदन से एक हल्की सी नूरानी रोशनी उभरती हुई नजर आई। सहेल घबराकर बोला, मौलाना, ये क्या हो रहा है? मौलाना मजहर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और फरमाया, बेटा, ये फरहान का ईमान है जो उसे शैतान के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रहा है। वह एक अहम जंग लड़ रहा है, पर वह अकेला नहीं, अल्लाह उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ उस अजीब सी दुनिया में जहां शैतान ने फरहान की रूह को कैद किया था, फरहान अभी भी अपनी दुआएं पढ़ रहा था। उसकी आवाज हर आयत के साथ और बुलंद होती जा रही थी। शैतान, जो अब एक बहुत बड़े कोबरा की शक्ल में था, गुस्से से चीख रहा था। उसने अपना फन फरहान की तरफ बढ़ाया और कहा, फरहान, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया। तेरी दुआएं यहां बेअसर हैं। लेकिन फरहान डटा रहा और आंखें उस पर टिकाईं। फिर कहा, तू झूठा है, अल्लाह की ताकत हर जगह है और तेरा फरेब उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना शुरू की। हर लफ्ज के साथ शैतान का जिस्म झुलसता गया और कमजोर पड़ता गया। अचानक उस अजीब दुनिया का आसमान फटने लगा, जमीन लरजने लगी और शैतान के जिस्म से धुआं उठने लगा। शैतान चिल्लाया, तूने मुझे कमजोर कर दिया, मगर मैं अभी हार नहीं मानूंगा। फिर उसने अपनी शक्ल बदली और एक ऐसी मखलूक बन गया जिसका चेहरा इंसान जैसा था, मगर सींग और चमगादड़ जैसे पर उसे बेहद खौफनाक बना रहे थे। उसने फरहान की तरफ आग का गोला फेंका, मगर फरहान अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वह गोला हवा में तल्लीन होकर गायब हो गया। उधर गांव में मौलाना मजहर की दुआओं का असर होने लगा। फरहान के हाथ हल्के हल्के हिलने लगे। उसकी मां खुशी के आंसुओं से रोते हुए बोली, मौलाना, मेरा बेटा वापस आ रहा है। मगर मौलाना मजहर ने रुकवाया, अभी इंतजार करो, यह जंग का आखिरी मरहला है। उस अजीब दुनिया में फरहान ने देखा कि शैतान अब कमजोर पड़ चुका था। उसका जिस्म धुएं की तरह बिखर रहा था। उसकी आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। फरहान ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और बुलंद आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। इस शैतान को तेरी अजीम ताकत से शिकस्त दे। उसने सूरह नास की आखिरी आयत पढ़ी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। शैतान चीखा और उसका जिस्म एक बड़े शोले की तरह भड़क उठा। मगर हार मानने से पहले उसने आखिरी चाल चली। फरहान के सामने उसकी मां और सहेल का वहम दिखाया, जो चीखते हुए उससे मदद मांग रहे थे। एक पल के लिए फरहान का दिल लरजा, लेकिन उसने फौरन आंखें बंद कीं और कहा, यह तेरा झूठ है, मेरी फैमिली अल्लाह की पनाह में है। फिर उसने दुआए नसर पढ़ना शुरू किया। अब शैतान बिल्कुल कमजोर हो चुका था। उसने अपनी असली शक्ल छुपाए रखी, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चीखता रहा, फरहान, तूने मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। फरहान ने जवाब दिया, तू जितनी बार आएगा, मेरा ईमान तुझे हर बार शिकस्त देगा। अचानक वह अजीब दुनिया गायब हो गई। फरहान ने खुद को अपने घर के सहन में पाया, जहां मौलाना मजहर, उसकी मां और सहेल उसके गिर्द खड़े थे। उसकी आंखें खुलीं और वह उठकर बैठ गया। मां ने गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, तू ठीक है। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। फरहान को महसूस होता रहा कि शैतान अब भी कहीं छुपा है। एक रात जब फरहान तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। मगर इस बार वह बेखौफ होकर सहन में निकला और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ शैतान, अगर तू अब भी बाकी है तो सामने आ। अचानक उसके सामने वही सांप नमूदार हुआ, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल रही थी। वह धुएं के बादल में तब्दील हो गया। उस बादल से एक खौफनाक आवाज आई, फरहान, तूने मेरी हर चाल नाकाम कर दी। मैं वही शैतान हूं जो तेरी नेकी को तोड़ने आया था। मैंने तेरी मां, तेरे भाई और तेरी जिंदगी को धमकाया, मगर तेरा ईमान अटल रहा। तूने मुझे शिकस्त दी। फरहान ने शैतान की ये बातें सुनी। उसकी आवाज अब कमजोर थी, जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उसका धुएं जैसा जिस्म हवा में तल्लीन होता गया और सुर्ख आंखें
मध्यम पड़ती रहीं। फरहान ने अपनी तस्बीह मजबूती से थामी और बुलंद आवाज में कहा, ऐ शैतान, तूने मेरी नेकी को आजमाया, मेरे घर वालों को डराया, मगर तू अल्लाह की ताकत के सामने हार गया। अब जा और कभी वापस ना। जैसे ही फरहान ने ये अल्फाज कहे, एक जोरदार गरज की आवाज गूंजी और शैतान का वजूद मुकम्मल तौर पर मिट गया। सहन में एक अजीब सी रोशनी फैली, जैसे अल्लाह का नूर हर तरफ छा गया हो। फरहान ने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में गहरा सुकून उतर आया। अगले दिन गांव वालों को फरहान की कहानी का पता चला। मौलाना मजहर ने मस्जिद में जमा हुए लोगों से कहा, फरहान ने अपने ईमान की बदौलत शैतान को शिकस्त दी। यह हम सबके लिए सबक है। जब तक ईमान मजबूत है, कोई शैतान हमें गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह की पनाह मांगने वाला कभी हार नहीं सकता। अब फरहान की नेकी और ईमान की शोहरत गांव से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक फैल गई। लोग उसे नेकदिल फरहान कहने लगे। उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारी। उसके घर वालों पर कभी कोई मुसीबत न आई और उसका घर एक रूहानी रोशनी का मरकज बन गया। मगर इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा सबक यही रहा, फरहान ने कभी नमाज न छोड़ी। हर रात जब तहज्जुद के लिए उठता तो अपने रब से दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे गांव वालों को शैतान के शर से महफूज रखना। एक रात जब वह अपनी दुआओं में डूबा हुआ था, उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला शख्स उसके सामने खड़ा था, जिसने कहा, फरहान, तेरी जिंदगी ने तुझे अल्लाह का मुकर्रब बना दिया है। तेरा ईमान तेरी ताकत है और तेरी दुआएं तुझे हर शर से हिफाजत करेंगी। फरहान की आंखें खुली और उसने यह ख्वाब अपनी मां को सुनाया। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह अल्लाह की तरफ से तेरी जीत की नवीद है। उस दिन के बाद फरहान की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून उतर आया। गांव वालों ने उसे अपना रहनुमा मान लिया और हर मुश्किल वक्त में फरहान से मशविरा लेने लगे। फरहान ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। उसकी दास्तान एक ऐसी कहानी बन गई जो नस्लों तक सुनाई जाती रही। आखिर में यह कहानी हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करता है। फरहान ने हमें सिखाया कि जब तक ईमान मजबूत हो, कोई शैतान, कोई मुश्किल और कोई फरेब हमें हरा नहीं सकता। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और वह हर हाल में तुम्हारी मदद करेगा। तो दोस्तों, यह रही फरहान की कहानी, जिसने अपने ईमान की बदौलत शैतान को शिकस्त दी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप भी इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को फैलाने में हमारे साथ शरीक हो सकें और सवाब के इस सफर में अपना हिस्सा डाल सकें। याद रखें, एक नेकी की बात जब आगे बढ़ाई जाती है तो वो कई दिलों को रोशन कर देती है। और जाते जाते नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। कम अज कम एक कमेंट लाजिमी करें ताकि हमें भी आपकी मोहब्बत और आपके ख्यालात का पता चल सके।